चलो बेटा, ओके, ध्यान यहाँ पे सबका। सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे हम, एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे और इस इंटरमिक्सिंग से हमें सारे ऑर्बिटल सिमिलर सिमिलर मिल जाएंगे, राइट, ताकि बॉन्डिंग इजी हो जाए। तो लेट्स सी हाइब्रिडाइजेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and equivalent shape, right? तो hybridization में हम ऐसे ऑर्बिटल लेंगे जिनके एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस हो, उनके एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, right? तो intermixing of orbital to get the orbital of same energy and same shape. This intermixing process is called hybridization. Salient feature of hybridization. तो बेटा number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital that get hybridized. अगर 3 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करोगे तो हाइब्रिड होके भी 3 ही ऑर्बिटल आपको मिलने वाली है। तो जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिलेंगे। The hybrid orbitals are always equivalent in energy and equivalent in shape. The hybrid orbitals are more effective in forming the stable bond than pure atomic orbital. So they are more effective in the formation of stable bond. These hybrid orbitals are directed in space. Very important. They are directed in space in some preferred direction. तो orbitals अलग-अलग direction में arrange होने वाले हैं shape में, राइट, सो दैट दे कैन हैव मिनिमम रिपल्शन। वापस वही कंसेप्ट आया, ये ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे स्पेस में, तो ऑर्बिटल अरेंज इन सच अ वे दैट द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मिनिमम एंड दिस गिव्स द स्टेबल अरेंजमेंट। देयरफॉर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट द ज्योमेट्री। आपको हाइब्रिडाइजेशन से भी ज्योमेट्री पता चल जाएगी। जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो एक इस तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा, लीनियर। जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो 3 कैसे रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। जब 4 ऑर्बिटल होंगे दे रिमेन इन फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल। जब 5 होंगे दे रिमेन इन फॉर्म ऑफ ट्रिगोनल बाइपिरामिड। जब 6 होंगे दे रिमेन इन फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब शेप आपने ऑलरेडी बीएससी पीआर में देखे थे, राइट। तो जिस तरह से बीएससी पीआर में हम इलेक्ट्रॉन पेयर गिन के अरेंजमेंट करते थे उसी तरह यहाँ पे भी आपको अरेंजमेंट करना है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला फीचर, जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, शेप भी कैसा है उनका, सेम है। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड चौथा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होंगे ताकि रिपल्शन कैसा रहे, मिनिमम, और स्टेबिलिटी कैसा रहे, मैक्सिमम। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पहला कंडीशन, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। खाली कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे बेटा, वैलेंस ऑर्बिटल। वैलेंस मतलब सबसे बाहर के शेल के जो ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइज हो गए, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकंड, द ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऐसा नहीं कि आप 2s के साथ 5s वाले को हाइब्रिड कर दो, ऐसा नहीं होता है। जो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उनकी एनर्जी नियरली कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, राइट। तो उनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होना नहीं है। द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। अब देखोगे आगे जाके हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं, तो प्रमोट करना जरूरी नहीं होता इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड लास्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। In some cases, even field orbital of valence shall also take part in hybridization. ऐसा नहीं है कि खाली जिनको पैरिंग करना है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भरे हुए ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। इन वाटर वी हैव अ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाने वाला है हाइड्रोजन के साथ, और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन रह जाते हैं, रहते हैं कि नहीं, राइट। तो ऐसा नहीं कि खाली यही दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो दोनों ऑर्बिटल है जिनके पास लोन इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटल पहले से पूरे भरे हुए हैं, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करेंगे भी, हम आगे जाके उसको देखेंगे। ओके,
चलो तो वापस चारों पॉइंट देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस, पहला कंडीशन है राइट, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दे शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना नेसेसरी कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का। एंड द लास्ट पॉइंट, जो ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रज्ञानंद, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड? चलो बेटा ध्यान यहाँ पे, तो पहला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं sp। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा, ओवरलैप आपको होके आपको मिलना है 2 sp ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके आपको मिलेंगे 2 sp ऑर्बिटल। दो में से एक आपका s है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो गया बेटा? दो में से एक s है ना, तो दो में से एक मतलब आधा, मतलब 50%, तो इट इज 50% एस कैरेक्टर। ये सारी चीजें हम आगे प्रॉपर्टी में रिलेट करने वाले हैं। तो इट इज 50% एस कैरेक्टर, दो में से एक एस ऑर्बिटल है तो 50% आपका एस कैरेक्टर है इसके अंदर, राइट। चलिए बेटा इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो इसका एग्जांपल हम सिंपल लेंगे BeCl2, BeCl2 राइट। तो सेंट्रल एटम में बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 हीलियम, आफ्टर दैट यू हैव 2s2 एंड 2p0 राइट। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करो तो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, इट इज 2s एंड 2p के तीनों ऑर्बिटल खाली है, राइट, दिस इज हीलियम। अब सबसे पहले क्या करेगा बेटा, बेरिलियम को दो बॉन्ड बनाने हैं, तो बेरिलियम को दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेरिलियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करके इधर भेजेगा, राइट। तो ये बेरिलियम एक्साइट हो गया तो उसे हम लिखेंगे बेटा B*। और अब आपके पास 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डिंग करने के लिए रेडी है। बॉन्डिंग किसके साथ होने वाला है, क्लोरीन के साथ, बिकॉज हमने एग्जांपल किसका लिया है बेटा, BeCl2 राइट। तो दो इलेक्ट्रॉन रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन s में है, एक इलेक्ट्रॉन p में है। s वाला स्फेरिकल है, p वाला डम्बेल है। अभी दोनों ऑर्बिटल अलग अलग टाइप के हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग मुश्किल है। तो इसके लिए BeCl2 क्या करेगा, BeCl2 सबसे पहले इन दोनों ऑर्बिटल को बेटा इंटरमिक्स कर लेगा। BeCl2 क्या करेगा बेटा, इन दोनों ऑर्बिटल को पहले इंटरमिक्स कर लेगा, और इनके इंटरमिक्सिंग से ना अब s बचता है ना अब p बचता है, अब क्या बच जाएगा, sp ऑर्बिटल्स। तो ये आपका जो बेरिलियम है, बेरिलियम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर दिया है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन कर चुका है, राइट। जैसे ही वो sp हाइब्रिडाइज करेगा तो ये दोनों ऑर्बिटल अब साथ में आ जाएंगे, बिकॉज उनका एनर्जी कैसा हो जाना है, सेम। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, sp। अब आप दोनों को क्या कहोगे, sp, इसे भी sp कहेंगे, इसे भी sp कहेंगे। और बाकी दो p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो उसको आप छोड़ दो। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, उसको आप जाने दो। यहां तक समझ आया आपको? यहां तक आया समझ में सबको? ओके चलिए बढ़िया। अब आगे देखते हैं। तो आगे अब आपको कौन आने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपली हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्लोरीन ओवरलैप हो जाएगा। लिसन, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पैर लेके आएगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो ये आपका जो बेरिलियम था, इस बेरिलियम के साथ क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा अपोजिट स्पिन वाला, और यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो ये हो गया बॉन्डिंग BeCl2 का। अब जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसको थोड़ा डिटेल में लेके समझते हैं। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल था, पॉजिटिव लोब, कौन सा था ये, 2s। उसके साथ किसको इंटरमिक्स करना है बेटा, 2p को। लेट्स से इट इज 2pz, ये प्लस ये माइनस। अब ये दोनों जब ओवरलैप होंगे, इंटरमिक्स होंगे, तो इंटरमिक्सिंग ऐसे आपको मिलेगा, ये प्लस और ये दो लोग प्लस एंड माइनस लाइक दिस, राइट। अब ये इंटरमिक्स अभी हो रहा है। मिक्सिंग के बाद जब दोनों बाहर आएंगे, तो मिक्सिंग के बाद दोनों ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। ये पहला ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा और ये दूसरा ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा।
दोनों के जो बड़े लोब है वो पॉजिटिव है, दोनों के जो छोटे लोब है वो नेगेटिव है। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे अरेंज हुआ है, लीनियर, एक ही लाइन में दोनों। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। कैसा शेप होता है उसका, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर है ना, तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अब आपका बेरिलियम रेडी हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन होके, अब क्लोरीन आएगा ओवरलैप होने के लिए। क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, 3p में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, 3p में होता है। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, अपना p ऑर्बिटल लेके आएगा क्लोरीन, और यहाँ पे ओवरलैप होके बॉन्डिंग बना के निकल लेगा। तो ये दोनों कौन आ गए, क्लोरीन आ गए। और ये बीच में कौन सा आइटम है बेटा, बेरिलियम। तो इस तरह से आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझा सकते हो। समझ आया आपको? कैन यू अंडरस्टैंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन एवरीवन? चलिए अब इसी तरह से आपको sp3 समझाना है। ये sp था, सॉरी ये sp था, अब sp2 देखते हैं। चलो sp में क्या क्या होगा बेटा, sp के अंदर एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल कंबाइन होकर आपको मिलेंगे 3 sp2 ऑर्बिटल। क्या मिलेंगे बेटा आपको, 3 sp2 ऑर्बिटल। ऊपर क्यों लिखा मैंने इसको, राइट। चलिए परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा बेटा, व्हाट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर? टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3। 3 में से एस कितना है, 1। तो परसेंटेज एस कितना हो गया, 1/3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 33.3%। चलो इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। सेंटर में कौन है बेटा, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, हीलियम। हीलियम के बाद होगा बेटा 2s2 2p1। अगर आप उसको थोड़ा खोल के देखो तो ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p1। एग्री? चलिए अभी बेरिलियम, बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने हैं और बोरॉन के पास एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। तो बोरॉन क्या करेगा, सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेजेगा, और इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, B स्टार लिखेंगे। अभी तो ये बोरॉन ही है, अभी हमने एक्साइट कर दिया तो इसे हम लिखेंगे B स्टार। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो अब 2s में 1 बचा, तो बेटा 2p में कितने आ गए, 2 आ गए। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन तो रेडी हो चुके हैं, बट ये तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल में है, एक s में है और 2p में है। बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होगा, तो पहले बोरॉन क्या करेगा बेटा, इन तीनों ऑर्बिटल का भेल बना देगा। क्या करेगा बोरॉन, इन तीनों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा। बोरॉन क्या करेगा बेटा, इन तीनों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा। चलिए इंटरमिक्सिंग करने के बाद जब ये तीनों ऑर्बिटल बाहर आएंगे तो तीनों ऑर्बिटल अब एक ही जैसे हो जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा बेटा, sp2। ये एक s था, 2 p थे, और इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो उसको आप भूल जाओ, राइट। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल कैसे दिखेंगे आपको वही देखते हैं। यहाँ पे आपका बोरॉन क्या हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है बेटा, sp2 हो चुका है बोरॉन में, राइट। अब ये तीनों कैसे दिखेंगे तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल थे बेटा, एक s